यह वीडियो मैं सिर्फ साधकों की ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए बना रहा हूँ। इसका दुरुपयोग ना करें। मंत्र प्राप्ति एवं मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को अनेक साधकों ने मुझसे पूछा, सर जी इसके बारे में बताएं, जो सब लोग ये हांडी द्वारा मारण करते हैं इसमें कितनी सत्यता है और ये अगर होता है तो कैसे किया जाता है। देखिए, यह होता है, यह 100% सत्य है। कैसे होता है उसकी आज मैं पूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किस प्रकार से इसे उड़ाया जाता है और किस प्रकार से अगले की मृत्यु होती है इसके द्वारा। सर्वप्रथम यह जान लें कि कभी भी इसका प्रयोग करने से पहले आप सबसे पहले अपने खुद के उस दिन की गोचर की स्थिति देख लें, अन्यथा यह बहुत नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। यह प्रयोग उस अमावस्या के दिन करें जिस दिन आपका चंद्र अत्यधिक बलवान हो, अन्यथा कभी कभी क्या होता है, कार्य तो हो जाता है, व्यक्ति तो मरेगा ही मरेगा जिसके नाम का मटका उड़ेगा, लेकिन खुद के शरीर पे भी कई बार नुकसान होता है। इसलिए ध्यान रखें, उस अमावस्या का चुनाव करें जिस दिन आपका चंद्र बली हो। अब इसको कैसे निकालते हैं या मैं किसी दिन भविष्य में आपको सिखा दूंगा। आप किसी ग्रहण काल का भी चुनाव कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम क्या करें, एक कच्ची मिट्टी की हांडी या तो खुद से बना लें या तो खरीद लें। ध्यान रखें उसमें कहीं क्रैक ना हो। यह हांडी आप कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन वही है कि यदि आप जिस दिन चंद्र बली हो उस दिन खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी इसकी सामग्री है वो हमेशा उसी दिन पे लें। अब जिस दिन इसका प्रयोग करना हो उस दिन आपको किसी एक ऐसी निम्न जाति की महिला की नाक से जो गंदगी निकलती है उसकी ज़रूरत होगी। किसी भी एकांत स्थान पे चले जाएं आप, वहाँ पे उसकी जो नाक की गंदगी है उससे हांडी के अंदर के स्तर में नीचे साइड में लेप करें और उसके बाद एक वज्रकंठ का, इसे नागफनी भी कहते हैं, उसकी लकड़ी का दीपक ले लें, उसमें अरंडी का तेल भर के उसके अंदर रख दें। इसके अलावा आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो है किसी लाश के कफन की। जब किसी की लाश ले जाई जाती है तो उसमें से जब जलाने से जस्ट पूर्व जब वो कपड़ा उतारा जाता है तो वहीं से कुछ कपड़ा फाड़ लें, उसमें से उस कफन की बत्ती बना के उस दिए में रख दें। इसके बाद आप एक मुर्गा लें, उसकी बलि चढ़ाएं और जो उसके कंठ से रक्त निकल रहा हो उसकी 2 से 4 बूंद उस दीपक में डाल दें। उसके बाद जो बलि का मतलब ये होता है कि आपको उसका सर धड़ से अलग करना है एक ही झटके में, इस चीज का ध्यान रखें। अब जो बचा हुआ रक्त है वो आप एक नारियल लें, उसे धीरे से मारें जिससे वो चिटक जाए, पूरी तरीके से अलग अलग ना हो, और जो रक्त जितना भी निकले उस छिटके हुए भाग से उसके अंदर डाल दें, नारियल के अंदर डाल दें। अब जो उस मुर्गे का सर है उसे उठाकर हांडी के अंदर रख दें। यह सारी क्रिया होने के बाद अब आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति पर प्रयोग करना है उसका नाम, उसके पिता का नाम तथा उसके गोत्र का नाम आपको पता होना चाहिए। यह तीनों चीजें बोलते हुए उस दीपक को जलाएं। जैसा कि मैंने बताया था, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं, तो उस दीपक को जलाते वक्त कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं जिसकी यहाँ पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, और ऐसी कोई भी क्रिया मैं किसी को भी नहीं सिखाता हूं। या वो क्रियाएं नहीं हैं जो लोग पैसे लेके सिखा देते हैं और जो कार्य नहीं करती, या पूर्णतः परीक्षित क्रियाएं हैं, इसलिए इस प्रकार की क्रिया मैं किसी को भी नहीं सिखाऊंगा। जैसे ही आप वह दीपक जलाएंगे उसके बाद आप जो नारियल है वहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी खोद दें, जिधर साइड से आपने रक्त भरा था उसको नीचे की तरफ करते हुए गाड़ दें, ऊपर से मिट्टी से ढक दें। उसके ऊपर आप जैसे ही हांडी रखेंगे हांडी उड़ जाएगी और 100% उस व्यक्ति की मृत्यु होएगी, वरना वह मृत्यु के समान जीवन जिएगा जिसमें वो हर पल मृत्यु की
कामना करता रहेगा कि मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती। कभी कभार पैरालिसिस भी हो जाता है अभी ऐसी अवस्था में जहां पर मृत्यु नहीं होती, लेकिन व्यक्ति मृत्यु समान ही जीवन जिएगा कि उसके जीवन जीना ना जीना एक बराबर होगा। मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि आपके अगेंस्ट में मारण मटका छोड़ा गया है और आप उससे कैसे बचे तुरंत का तुरंत। मैंने एक छोटा सा निर्णय लिया है कि मैं हर एक वीडियो के अंत में या बीच में कोई एक छोटा सा टोटका बताऊंगा जो व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में जिसका उपयोग कर सकेगा। तो आज का टोटका कुछ इस प्रकार है। यदि किसी उल्लू की पांव की हड्डी को आप अपने शत्रु की दुकान अथवा उसके घर में जाके गाड़ देते हैं किसी पूर्णिमा के दिन, जिस समय आपको यह करते हुए कोई ना देखे, उसके घर या दुकान के पश्चिम छोर में, तो उस शत्रु का संपूर्ण विनाश हो जाता है। यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र के विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे रायपुर शिविर में मार्च में आ सकते हैं। सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट द्वारा आयोजित शिविर, जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र शिक्षा दीक्षा क्रिया योग कुंडलिनी जागरण चक्र शुद्धिकरण एवं योग निद्रा पर पूर्ण चर्चा एवं ज्ञान 15, 16, 17 मार्च रायपुर छत्तीसगढ़। 3 दिन का शुल्क 3700 रुपये। को गुप्त ही रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति विशेष साधना करना चाहेगा उसे व्यक्तिगत रूप से इसका मंत्र दे दिया जाएगा। अतः आप निश्चिंत रहें। मैं आप सबसे यह भी जानना चाहता हूं कि अगली साधना आप कौन सी जानना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी साधना जानना चाहता है वो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दे। वीडियो को लाइक करे और शेयर जरूर करें। आपके कमेंट के आधार पर ही हम अगली साधना का चुनाव करेंगे।